हेलो एवरीवन। हम लोगों ने बात किया था फर्स्ट वीडियो में कि रे ऑप्टिक्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना। उसके बाद हम लोगों ने लॉज पढ़ा रिफ्लेक्शन की, कि रिफ्लेक्शन की क्या लॉज होती हैं, है ना। तो और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज़ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट। अच्छा, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता दूँ आपको। ये जो ये जो रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, राइट। इसे हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर क्या हो, अगर ये हमारा सरफेस है, ठीक है। जब ग्लैंसिंग एंगल, मैंने बताया था ग्लैंसिंग एंगल किसे कहते हैं। ग्लैंसिंग एंगल वो एंगल होता है जो कि सरफेस और इंसिडेंट लाइट के बीच में बने, ओके। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लैंसिंग एंगल। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए ये जो ग्लैंसिंग एंगल है ये आपका 90 डिग्री है। इफ glancing if glancing angle is 90 degree, okay, phi, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ग्लैंसिंग एंगल अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट है ना, ये हमारा इंसिडेंट लाइट हो, ये जो आ रहा ये सरफेस पे परपेंडिकुलर आ रहा है ना। तो हम लोग एक और चीज़ जानते हैं कि एंगल आई इज ऑलवेज इज इक्वल टू एंगल आर, कि आपका जो एंगल आई है, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम लोग जानते हैं। तो इस केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, एकदम परपेंडिकुलर, मतलब एकदम सीधे आ रहा है ना। तो ये इस केस में हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, ये 0 डिग्री है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये भी 0 डिग्री होगा, ओके। नॉर्मल भी, इस केस में नॉर्मल भी 0 डिग्री होगा, सब कुछ इस केस में 0 डिग्री है। तो इस केस में क्या होता है, जब ग्लैंसिंग एंगल 90 डिग्री होता है, तो जो आपका जो रिफ्लेक्शन है ना, जहाँ से लाइट आती है उधरी से चल जाती है, वो सेम पाथ को फॉलो करके चल जाती है, एकदम सेम पाथ को फॉलो करती है जब एंगल 90 डिग्री हो जाए। अगर इसको हम अच्छा से अगर समझाने की अगर आपको और कोशिश करें तो देखिए, मान लीजिए ये इंसिडेंट लाइट है और यहाँ पे आपका कोई मिरर है, ओके। यहाँ से लाइट आई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, ओके। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे आपका क्या लगाया, मिरर लगाया, ठीक है। फिर ये आपका ऐसे मान लीजिए, और ये जो है इस केस में मानिए कि ये जो है, अगर ये इसके अगर हम लोग इसका जो मिरर है, अगर हम इसको 90 डिग्री पे लगा दें, इस इंसिडेंट लाइट जो है, जैसे ये मिरर ए हो गया, ये मिरर बी मान लें, और ये मिरर जो है, जो मिरर सी जो हम लोगों ने लगाया है, अगर ये 90 डिग्री हुआ, अगर इंसिडेंट रे और ये आपका जो मिरर है, अगर इनके बीच में जो एंगल है, ग्लांसिंग एंगल है ना,
अगर ये 90 डिग्री अगर हम लोग कर दें तो हम लोग देखेंगे कि लाइट जैसे आया है वैसे ही वापस चल जाएगा। ओके, मतलब ये सेम पाथ को फॉलो कर लेगा। ओके, ये ऐसे लाइट वापस चल जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर क्या होता है? बेसिकली वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, मतलब जो लाइट है उसको बाउंस बैक कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका लाइट को कन्वर्ज कर दे या डाइवर्ज कर दे। मतलब कि ये तो बस प्लेन मिरर है। जैसे देखिए, ये जो प्लेन मिरर था ये लाइट को बस ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता था। ओके, लेकिन अब हम ऐसा मिरर पढ़ेंगे जो लाइट को कन्वर्ज कर दे। मतलब कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे उसको, मतलब उसका जो लाइट का जो इंसिडेंट लाइट आ रहा है उसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसको भेज दे। ओके, या फिर उसको स्प्रेड कर दे। ठीक है, तो देखिए, तो ऐसा हम लोग मिरर कैसे बनाएंगे? देखिए, वो कौन से मिरर होते हैं? वो होते हैं स्पेरिकल मिरर, जो कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सके। ये हो गया आपका स्पेरिकल स्पेरिकल मिरर। ये आपका स्पेरिकल मिरर हो गया, ग्लास हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर इस ग्लास स्पेरिकल मिरर को, है ना, हम एक साइड से काट दें, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों ने इस साइड से थोड़ा सा इसको काट दिया। ओके, अब देखिए, तो ये ऐसे बनेगा। सिमिलरली अगर हम लोग इस तरफ से काट दें तो ये ऐसा बनेगा। राइट, हो गया। और इस ग्लास को तोड़ने के बाद अगर हम लोग मान लीजिए एक साइड से हम लोगों ने, इस साइड से अगर हम लोगों ने सिल्वर की पॉलिशिंग कर दी। ठीक है, सिल्वर से पॉलिशिंग कर दी, और इसमें इस साइड से हम लोगों ने सिल्वर की पॉलिशिंग कर दी। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका ये आपका अगर हम लोग इस तरफ से अगर देखें तो ये हमारा क्या हो गया? इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स। यहाँ पे इस साइड से अगर आप देखेंगे तो ये क्या रहेगा? कॉन्वेक्स। लेकिन अगर आप इस साइड से देखेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको कॉनकेव। लेकिन इस साइड से हम लोगों ने इसको पॉलिश किया तो ये भी आपका कॉन्वेक्स ही हुआ। ओके, क्योंकि हम लोगों ने इस साइड से पॉलिश की। मतलब कि आप इस ग्लास के टुकड़े को किस साइड से पॉलिश करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो मिरर आपका कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। जैसे कि हम लोगों ने इसको अगर इस साइड से अगर पॉलिश कर दिया, इस साइड से, तो इस केस में ये क्या हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। ओके, और अगर हम लोगों ने इसी मिरर को अगर हम लोगों ने इस साइड से कर दिया तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? कॉनकेव हो गया। कॉनकेव अगर हम लोग इस साइड से देखें और इस साइड से अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? ये आपका सॉरी, इस साइड से देखेंगे, इस साइड से नहीं, कॉन्वेक्स हो गया। ओके, अब देखिए, ये जो सेंटर होता है ये, इसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब देखिए, हमारा जो चम्मच होता है, स्पून है ना, स्पून होता है ना, वो भी किसका एग्जाम्पल है? मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए।
ये हमारा बुक है। ये देखिए, ये चम्मच है ना आपका, स्पून, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। इस साइड से अगर आप देखते हैं तो इस साइड से ये क्या होगा, ये आपका कॉनकेव भी है, कॉन्वेक्स भी है। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप इस साइड से इसको देखते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और इस साइड से देखते हैं तो इसे हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर। देखिए, तो ये जो स्पून है ना, ये आपका इस साइड से कॉन्वेक्स का है। कॉन्वेक्स मतलब उठा हुआ जहाँ से रहेगा, उठा हुआ भाग रहेगा, उसको हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं। अगर वो धंसा हुआ है तो उस साइड को हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। पॉलिशिंग करके हम लोग कोई भी कुछ भी बना सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ टर्म्स की। देखिए, ये आपका हो गया, इस साइड से हम लोगों ने इसको पॉलिश कर दिया। ये क्या बन गया, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ये हमारा एक लाइन है जो एकदम बीच से जाता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जो इस लाइन को और इस मिरर को जोड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पोल। ठीक है। और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है, और मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ से लाइट इंसिडेंट कराया, लाइट आया और ये इधर से गया, फिर एक पैरेलल लाइट आया और ये भी यहीं से गया। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। और ये जो डिस्टेंस है पोल और फोकस के बीच का, इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। इसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है। और इस फोकस के, ये जो फोकल लेंथ है, ठीक है, ये एफ क्या है, फोकल लेंथ। मैं लिख देता हूँ, ये पी हो गया आपका पोल। ठीक है, पोल। ये पोल क्या होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर का है ना कोलाइडिंग पॉइंट, उसको हम लोग कहते हैं पोल। और ये स्मॉल एफ क्या होता है, स्मॉल एफ होता है फोकल लेंथ, है ना। फोकल लेंथ क्या होता है, लेंथ बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस हम लोग फोकस जनरली शॉर्ट में कहते हैं, इसको फुल हम लोग फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ या लेंथ बिटवीन प्रिंसिपल पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, इसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है। और इसी फोकल लेंथ का जो मेजरमेंट है, अगर हम लोग यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम लोग फोकल लेंथ यहाँ से अगर मेज़र करें तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, जिस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, सी से नोट करते हैं, और उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, ये रेडियस ऑफ स्फीयर को भी कह सकते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, हम लोग रेडियस ऑफ स्फीयर भी इसे कह सकते हैं। ये जो रेडियस,
या रेडियस कहिए या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहिए, ये इक्वल टू होता है 2f के। 2f, ये स्मॉल f होगा, ओके, स्मॉल f। दो फोकस के ये इक्वल होता है, दो फोकल लेंथ के इक्वल होता है ना। तो 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, ठीक है। इस चीज को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस चीज को हम लोग प्रूव करते हैं कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ओके। तो देखिए हम लोग फिर से इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पॉइंट P हो गया, ये आपका पॉलिश कर दिया हम लोगों ने एक सरफेस को, और है ना, और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ दीजिएगा, ये जो होता है, देखिए ध्यान से मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका हो गया मिरर हो गया, ये जो है डायमीटर है ना पूरा, या फिर है ना, इसे हम लोग कहते हैं एपर्चर, एपर्चर ऑफ मिरर, एपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है। m डैश इज इक्वल टू एपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है। इसे हम लोग एपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लाइट आई, ये आपका ये फोकस से निकल गई, ओके। ये आपका हो गया, इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग A, इसको हम लोग N मान लीजिए, N, इसे हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, AN, ये आपका फोकस है, ठीक है। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हमें ये प्रूफ करना है ना, ये हमें ये प्रूफ करना है, सॉरी यहाँ कैपिटल F होगा, है ना, कि दिस, ओके। चलिए सिमिलरली हम लोग इसको यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर गया, ठीक है। तो ये एंगल, ये आपका नॉर्मल भी हो गया इसका, और ये एंगल को हम लोग थीटा मान सकते हैं, तो ये भी एंगल थीटा होगा, है ना, आई आर, ओके, आई हो गया, आर हो गया, ओके। अब देखिए ध्यान से, ये इंसिडेंट का जो एंगल होगा वही रिफ्रैक्शन का भी एंगल होगा, ओके। अब देखिए ये जो बन रहा है, ये z बन रहा है, ये z बन रहा है, तो ये एंगल को हम लोग थीटा कह सकते हैं, ओके, थीटा, ये भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका एंगल होगा ये आपका 2 थीटा हो जाएगा। 2 थीटा कैसे हो जाएगा, हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है 9th-10th में कि ये एंगल, जैसे कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये आपका एंगल 1, ये आपका एंगल 2 है ना। तो ये जो एंगल होगा आपका, ये आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम होगा, राइट, ठीक है। ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है, ठीक है।
इसको साइड में रख लीजिएगा, ये रफ वर्क हो गया, ठीक है, आपको समझाने के लिए। और यहाँ आइए, फिर ये 2 थीटा हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। ओके, अब देखिए अब देखिए, मान लीजिए इस डिस्टेंस को हम लोगों ने स्मॉल एफ मान लिया फोकल लेंथ, और इस डिस्टेंस को हम लोगों ने आर मान लिया, है ना, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम लोगों ने एफ मान लिया, फोकस से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस, नॉर्मल तक के डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या मान लिया, इसको हम लोगों ने मान लिया ये, या इस डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या मान लिया, फोकल लेंथ मान लिया, ठीक है। इस पोल से इतना डिस्टेंस को हम लोग जानते हैं, इसे फोकल लेंथ कहते हैं, और इस पोल से कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन ट्रायंगल, अगर हम लोग देखें इन राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एन एफ, ठीक है। इस ट्रायंगल में हम लोग क्या देख सकते हैं, अगर हम लोग देखें tan टू थीटा होगा, सॉरी यहाँ पे 2 थीटा है, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए एन परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, एन एफ, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके, हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज में आते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, अगर हम लोग इस ट्रायंगल में देखिए अब ए एन सी, इन ट्रायंगल ए एन सी, इन ट्रायंगल ए एन सी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। tan थीटा हो जाएगा यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ए एन बाई बेस मतलब ए सी, सॉरी एन सी होगा, हाँ एन सी राइट, एन सी, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया। मान लीजिए कि इसको, है ना, इंसिडेंट लाइट को अगर हम लोग